द्रव्यति गच्छति, जो गमन करता है, द्रवित होता है, उसका नाम द्रव्य है। जो द्रवणशील है, पडमनशील है, गमनशील है, उसका नाम द्रव्य है। जीव पुद्गल की गमनता क्रियावत्ती शक्ति रूप गत्यांतरभूत क्षेत्रांतरभूत परिणाम की अपेक्षा से और छह द्रव्यों में गमनशीलता अर्थ पर्याय की पड़मन की दृष्टि से। सभी कोशिश करो कि समझ में आए हमारे विषय। गमनशीलता, पड़मनशीलता, द्रवणशीलता, बोले कैसे? जो जो द्रव्य हैं वे सब गमनशील हैं। तो गमनशील का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, ये गमन। इस गमन की प्रधानता नहीं है यहां पर। गत्यांतर की भी प्रधानता नहीं है, क्षेत्रांतर की भी प्रधानता नहीं है। यहां गमन से तात्पर्य द्रवणशीलता से है, पड़मनशीलता से है। स्वभाव विभाव रूप में पड़मन करना द्रव्य का यही गमनशीलता है। जीव पुद्गल स्वभाव विभाव दोनों रूप पड़मन करता है। से जो द्रव्य है वो मात्र स्वभाव ही पड़मन करते हैं। यदि पड़मनशीलता का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य के द्रवित्व का ही अभाव हो जाएगा। अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव होने से द्रव्य का अभाव होता है। इसलिए यहां पर ये शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, द्रवणशीलता, उत्पाद व्यय ध्रुव भी द्रवणशीलता है। उत्पाद व्यय ध्रुव भी द्रवणशीलता है। बोलो ज्ञानी, उत्पाद व्यय भी द्रवणशीलता है। किसमें? सत में। जो सत ध्रुव रूप है, जो सत त्रिलक्षात्मक है, जो सत त्रिलक्षात्मक है, उत्पाद व्यय ध्रुव त्रिलक्षात्मक है। ऐसा जो द्रव्य है वो पड़मनशील है। जब पड़मनशील है, किसे पकड़ रहे हो? अंदर ले चले आपको क्या? मित्र, सामान देखोगे 8-9वीं गाथा में आप सीधा सीधा अर्थ निकाल के बैठ जाएंगे। जितने मुनिगण हैं इन्हें 9वीं गाथा का ध्यान से ध्येय बनाना चाहिए। और ध्यान से ध्येय बना करके शब्द ब्रह्म पंचास्तिका में समझ लीजिए। शब्द ब्रह्म पंचास्तिका ग्रंथ की 9वीं गाथा में देख लीजिए। ज्ञान ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म, द्रव्य में देखिए, सुद्रव्य में देखिए। सुद्रव्य में कैसे आप देखेंगे? सुद्रव्य में कैसे देखेंगे? बाल को इधर देखो। इस विषय की गहराई में प्रवेश कर गया जीव, विकारी भाव अविकारी भाव दोनों ही भाव पर तुमको चिंतन करना है। अर्थ की दृष्टि से जो जो द्रवणशीलता है सब विकारी है। द्रव्य की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से, द्रवणशीलता की दृष्टि से जो जो पड़मन है वो सब विकार है। चरणन युग की दृष्टि से आपके मन में भोला अशुभ भाव आ रहे हैं, वो विकार है, अशुभ विकार। शुभ भाव आ रहे हैं, आप प्रशस्त प्रणाम कहते हो। लेकिन हम जब द्रव्य की पड़मनशीलता की व्याख्या करेंगे
सुभाव भी विकार है, असुभाव भी विकार है, शुद्ध भाव भी विकार है। आप ठहरिए यहां पर। बालक बेटा, सुभाव भी विकार है, असुभाव भी विकार है और शुद्ध भाव भी विकार है। अब जिस व्यक्ति ने हमारी भाषा को नहीं समझा, वो अज्ञानता में अधूरा शब्द सुनकर के घर भाग चुका, वो तो यूं के हल्ला का मचा देगा कि विशुद्ध सागर तो स्वभावों को भी विकार कह रहे, असुभावों को भी विकार कह रहे और यहां तक कि शुद्ध भावों को भी विकार कह रहे हैं। मित्र थोड़ा धीर रखोगे क्या? यहां विकार से तात्पर्य परिणमनशीलता, विकार से तात्पर्य गमनशीलता, विकार से तात्पर्य द्रवणशीलता। जीव द्रव्य अशुभ में अशुभ विकार से परिणमन करता है शुभ रूप में, अशुभ से उसका विकार चला शुभ में प्रवेश कर गया, शुभ का विकार विच्छिन्न हुआ तो शुद्ध में प्रवेश कर गया। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग से हटा शुभ उपयोग में प्रवेश किया, शुभ उपयोग से हटा शुद्ध उपयोग में प्रवेश किया। ताइम ताइम सब भावम पज्जायम, अपने स्वभाव और विभाव दोनों पर्यायों को प्राप्त होता है। विभाव को नहीं पकड़ोगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, संसार में परिणमनशीलता नहीं ठहरेगी। उस स्वभाव को नहीं स्वीकारोगे तो सिद्ध पर्याय में परिणमनशीलता नहीं ठहरेगी। विभाव में भी परिणमन है, स्वभाव में भी परिणमन है। जो परिणमन है, अभी आप जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की चाक्षुष दशा को समझ रहे हो। ऐसे इतना बड़ा हो गया बेटा, परिणमन नहीं हुआ क्या? जो जो बढ़ रहे हैं परिणमन कर रहे हैं, जो जो घट रहे हैं वे भी परिणमन कर रहे हैं। जिनके पुण्य बढ़ रहे हैं परिणमन कर रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं परिणमन कर रहे हैं, पुण्य घट रहे हैं परिणमन कर रहे हैं, पाप घट रहे हैं परिणमन कर रहे हैं। शक्ति अंशों पर दृष्टिपात करो, शक्ति अंशों पर दृष्टिपात करो, शक्ति अंशों पर दृष्टिपात करो। आपकी विशुद्धि स्थान का परिणमन कैसा है, आपके संक्लेश स्थान का परिणमन कैसा है, आपके बंद अपकर्ष काल का परिणमन कैसा है, उदय का परिणमन कैसा है, सत्व का परिणमन कैसा है, उत्कर्षण संकरण का परिणमन कैसा है, अपकर्षण का परिणमन कैसा है, निदत्ति निकाचित का परिणमन कैसा है। देव के पास आने पर भावों का परिणमन कैसा है, शास्त्र के सामने आने पर भावों का परिणमन कैसा है, गुरु के सामने आने पर भावों का परिणमन कैसा है, भोजन सामग्री के सामने आने पर भावों का परिणमन कैसा है। अपने में लगाइए, ग्रंथ में तो लिखा हुआ है। अब चलिए आगे विषय पर। भोजन की थाली आने पर लवकुश भावों का परिणमन कैसा है, इच्छित भोजन मिलने पर भावों का परिणमन कैसा है, अनिच्छित द्रव्य के मिलने पर भावों का परिणमन कैसा है। बेटा, जिसे तुम देखना चाहते हो वो सामने दिख जाए, उसका स्वाद कैसा है। भीतर लेके चलता हूं, आप विकल्प मत करो, क्योंकि ये तो गाता आप ऐसे ही निकाल दोगे। चक्रेश पूछना बोला भाई से, मित्र जिसे तुम देखना चाहते हो वो दिखे ना, भावों का परिणमन कैसा है,
क्या यहां पर समत्व सागर आलापति लगेगी क्या? क्या यहां पर आलापति लगेगी क्या? और क्या नहीं लगेगी? दीपक आप भी पढ़ रहे इसलिए मैं आप पर निगरानी रखे हुए। आलापति लगेगी क्या? वो तुम्हारा मुमुक्षु संदीप कहाँ है? मत छोड़ो एक भी क्लास। मित्र आलापति लगेगी क्या? यानी आइए, जीव द्रव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय, जीव द्रव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादया। क्या है वो? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये क्या है? अवधि मना पर्याय ज्ञान क्या है? जीव द्रव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय। फिर यहां पर विभाव गुण व्यंजन पर्याय को त्रिविध उपयोग में ले जाइए आप। ये लगाना सीखो आलप पद्धति का। विभाव व्यंजन गुण व्यंजन पर्याय को त्रिउपयोग में ले जाइए आप। क्या असुपयोग में मति ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा? क्या क्या असुपयोग में श्रुत का प्रयोग नहीं होगा? हम मति श्रुत कह रहे हैं, सु नहीं जोड़ रहे हैं, सामान्य व्याख्या कर रहे हैं। क्या मति और श्रुत का प्रयोग नहीं होगा? हो। हे जीव, हे जीव, हे जीव, जिन कदमों से चल के कोई जीव मंत्रालय पहुंचता है, वैसे ही कदमों से चल करके पैरों से जीव जिनालय पहुंचता है। जिनालय, मंत्रालय, इन सब में जो प्रवेश हो रहा है तुम्हारा पैरों से हो रहा है। जैसे कदमों से, पादों से प्रवेश तुम कर रहे हो मंत्रालय में, पाद मात्र का प्रयोग नहीं है। वीरंत्राय क्रम के 6 उपसम का प्रयोग है। दव्यदि गच्छति ताइम ताइम। मैं यहां दीपक भैया ये समझा रहा हूं, इन महात्माओं को इस गाथा का अर्थ कैसे आगे बढ़ाना है। अब जैसे ही मंत्रालय की ओर प्रवेश कर रहा है, क्या पीयूष वीरंत्राय क्रम 6 उपसम का प्रमाण नहीं हो रहा वहां पर? क्या ज्ञानी मत्स्रुत ज्ञानवणी क्रम के 6 उपसम का उपयोग नहीं हो रहा वहां पर? क्या ज्ञानी नौन्द्रियवण क्रम का 6 उपसम का उपयोग नहीं हो रहा वहां पर? क्या चक्रेश मन का प्रयोग नहीं हो रहा वहां पर? क्या चक्रेश आयु क्रम के निषेधों का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां पर? भैया 1 करोड़ का गिड्डी पकड़ा दो किसी को, 1 करोड़ का द्रव्य दे दो चक्रेश भोला को, और कहना भैया मुझे बाजार से मति ज्ञानवणी क्रम का 6 उपसम खरीद के लाइए, श्रुत ज्ञानवणी क्रम का 6 उपसम खरीद के लाइए, वीरंत्राय क्रम का 6 उपसम खरीद के लाइए, 9 इंद्रियावण क्रम का 6 उपसम खरीद के लाइए, 5 इंद्रियावण क्रम का 6 उपसम खरीद के लाइए, आयु कर्म के निश्चय मिलते हैं वे भी जरा लेके आना। भैया बोला देश के क्या विश्व के कौन से बाजार में मिलता है? जरा समय नहीं मेरे पास, शीघ्र बोलिए आप। मित्र, ज्ञानियों, माताओं, अब यहां हिलना मत बिल्कुल भी।
इतना द्रव्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, करोड़ों हाथ पे लिए घूमते रहना, कोई तुमको दे दे, उसके पिता को चुनौती है, कोई नहीं दे पाएगा। तब आपको मालूम चला ये तो बेकीमत वस्तुएं हैं। हाँ, बेकीमत वस्तुएं हैं, क्या कर सकते। लेकिन हे कसाय, हे दुश्मन निद्रा, हे कसाय, हे दुश्मन निद्रा, हे अशुभ प्रणति, तुझे धिक्कार दूं कि अपने उपयोग को मैं उसमें विपरीतता में डूबने को धिक्कार दूं। जिनको, जिनके प्रणमन पर, विभाव के प्रणमन पर भी इन सब का व्यय हो रहा है, स्वभाव के प्रणमन पर भी इन सब का व्यय हो रहा है। कोई प्रश्न शंका मत करना, मात्र सुनना है भी आपको। करोड़ रुपए से ना मिलता हो तो स्वर्ण मुद्राओं से मिलेगा, हीरे मोतियों से मिलेगा। क्या कीमत इन सबकी, क्या कीमत इन सबकी, क्या अर्घ इनका, क्या अर्घ इनका बेटा, क्या अर्घ इनका। कीमत, अर्घ यानी कीमत। वज्र मिला, वज्र मिला। वज्र जानते, वज्र, वज्र, वज्र का अर्थ होता है हीरा। रत्नों में वज्र यानी हीरा। क्या पीयूष, वज्र के देश के होने पर भी आप, पन्ना में हीरा निकलता है, वहां के हीरे निकाल करके, वहां के हीरे निकाल करके आपने दीपक कलकत्ता को, जबलपुरिया लोगों को ऐसे दिखा दिया, देखो मेरे पास हीरा है, देखो चमक रहे हैं। बंबई जैसी सिटी में तराशने के लिए लेके गए आप, वहां से चमका के लाए। इसी बीच में मित्र, तेरे पिता ने भोजन किया, पिता ने भोजन किया। पिता के भोजन की थाली को साफ करने के लिए तुझे राख चाहिए थी। उन हीरों को जला करके राख बना रहा है, किसके लिए? झूठी थाली साफ करने के लिए।